नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं भैरव मेवारी अमेरिकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की श्रृंखला में हम देखेंगे। हमने कवि की श्रृंखला चलाया रखी थी, कवि परिचय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सूरदास जी। सूरदास जी का जो वास्तविक बचपन का नाम था वो क्या था? सूरध्वज था। और इनका जन्म 1478 आगरा मथुरा मार्ग में 1478 को हुआ था। और इनके बचपन का नाम मैंने बता ही दिया आपको, सूरध्वज था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य जी ने ही इनको बाद में उपाधि दी थी, जिस उपाधि देने के बाद इनका नाम क्या पड़ा? सूरदास पड़ा। सूरदास जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जन्मांध थे, है ना। एक जन्मांध व्यक्ति होने के बावजूद भी इतनी बड़ी भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन करना, उन ग्रंथों में पिरोना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और कहीं कहीं इनके जन्म पर विवाद भी बताया जाता है कि ये जन्म थोड़ा सा आगे पीछे भी इनकी बताई जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं अष्टसाप के कवियों में से भी इनका प्रमुख नाम है। और साथ साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं उनमें क्या है? वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और बात करें इनकी रचनाओं की, ग्रंथों के बारे में, सबसे बड़ा ग्रंथ इनका आता है सूरसागर हर घर में होना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को इसका अध्ययन भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सूरसागर में भगवान श्री कृष्ण की लीला का पूरा वर्णन है विस्तृत तरीके से, है ना। और सूर श्रावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, उसी के साथ ब्याहलो, और ब्याहलो के बाद गोवर्धन लीला। क्या? गोवर्धन लीला, वैसे आपको नाम से पता चल जाएगा। और सूरसागर, सार, सूर पचीसी, प्राण प्यारी, भागवत और दशम स्कंद टीका, ये सूरदास जी की क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। तो बताया जाता है कि सूरदास जी जो थे वो क्या थे? जन्मांध अंध थे। लेकिन उन्होंने ऐसा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी डिटेल से जानकारी और इतने बड़े ग्रंथों को लिखना एक वाकई बहुत बड़ी बात होती है। और इस प्रकार का ज्ञान आज भी हम उसका अध्ययन करते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। सारी जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से लेकर सारा है ना। श्री कृष्ण गोपियों का, उद्धव का जो आपने देखा होगा, क्लास में अध्ययन भी किया होगा, तो सारी चीज़ों का बखान उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसको नोट डाउन करेंगे। और आप वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।